कौशल का साम्राज्य उस समय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था और उसके राजा प्रसेंजित का नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं की गर्दन झुक जाती थी। उसके पास अथाह धन था, विशाल सेना थी, ऊंचे महल थे और ऐसी शक्ति थी जिसके सामने कई छोटे राज्य कांपते थे। लेकिन एक रात उसी महल के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य की नींद उड़ा दी। आधी रात का समय था, बाहर आसमान में भयंकर तूफान चल रहा था। बिजली की चमक से पूरा राजमहल कांप रहा था और उसी समय राजा प्रसेंजित अपने शयन कक्ष से चीखते हुए बाहर भागे। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सैनिक घबराकर दौड़े क्योंकि उन्होंने कभी अपने राजा को इस हालत में नहीं देखा था। राजा कांपती आवाज में बार बार एक ही बात कह रहे थे, वो फिर आ गया, वह फिर आ गया। तभी रानी ने उनका हाथ पकड़ा और पूछा, कौन महाराज, आखिर कौन राजा? कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, एक भिखारी। रानी हैरान रह गई क्योंकि पूरा संसार जानता था कि राजा प्रसेंजित को सबसे ज्यादा घृणा गरीबों और भिखारियों से थी। वो हमेशा कहते थे कि जो कमजोर है वो जीने के लायक नहीं, लेकिन आज वही राजा एक भिखारी के नाम से कांप रहा था। तभी मंत्री ने धीरे से पूछा, महाराज, आखिर आपने देखा क्या? राजा की आंखें फैल गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने सपने में देखा, मैं अपने सिंहासन पर बैठा हूं, पूरा दरबार मेरे सामने झुका हुआ है। तभी एक बूढ़ा भिखारी दरबार में आया। उसके कपड़े फटे थे, हाथ में मिट्टी का कटोरा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो सीधे मेरे सिंहासन के पास आया और हंसने लगा। मैंने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन कोई उसे छू तक नहीं पाया। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम इस धरती के सबसे गरीब इंसान हो। इतना कहते ही पूरा महल अंधेरे में डूब गया और मेरे सिर का मुकुट राख बनकर गिर पड़ा। ये कहते कहते राजा की सांसें तेज हो गई। तभी अचानक महल के बाहर शंख की आवाज गूंजी। एक सैनिक तेजी से अंदर आया और बोला, महाराज, नगर के बाहर एक सन्यासी आया है। लोग कहते हैं उसके चेहरे पर ऐसी शांति है जैसी पहले कभी किसी ने नहीं देखी। राजा कुछ पल चुप रहे, लेकिन उनके भीतर अजीब बेचैनी उठने लगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उसे महल में लाओ। लेकिन सैनिक ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, वो आने से मना कर रहा है। वो कहता है अगर राजा सच में अपने भय का उत्तर चाहता है तो उसे खुद चलकर आना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया क्योंकि आज तक किसी ने कौशल के सम्राट को इस तरह चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि राजा प्रसेंजित गुस्सा नहीं हुए, बल्कि कुछ देर बाद उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया, राजसी वस्त्र छोड़े और साधारण कपड़े पहनकर अकेले ही महल से बाहर निकल पड़े। बाहर तूफान अब भी जारी था। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन राजा बिना रुके आगे बढ़ते गए जैसे कोई अदृश्य ये शक्ति उन्हें खींच रही हो। कुछ देर बाद वो नगर से दूर एक शांत वन में पहुंचे। वहां एक विशाल बरगद के नीचे एक सन्यासी ध्यान में बैठा था। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि राजा कुछ पल उसे देखते ही रह गए। तभी उस सन्यासी ने धीरे धीरे आंखें खोली और राजा की सांस अटक गई, क्योंकि वही आंखें, वही चेहरा उन्होंने अपने सपने में देखा था। राजा के मुंह से अपने आप निकला, आप कौन हैं? सन्यासी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एक ऐसा इंसान जिसने वह पा लिया जिसे पाने के बाद किसी राजा का सिंहासन भी छोटा लगने लगता है। राजा के भीतर बेचैनी और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, क्या तुम वही हो जो मेरे सपनों में आते हो? सन्यासी ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उसने केवल पास पड़ी सूखी मिट्टी को हाथ में उठाया और कहा, राजन, जब इंसान बाहर सोना इकट्ठा करता रहता है तो भीतर की मिट्टी सूखने लगती है। तभी अचानक तेज हवा चली, बरगद के पत्ते जोर से हिलने लगे और दूर अंधेरे में किसी के रोने की आवाज गूंज उठी। राजा का दिल कांप उठा। उन्होंने डरकर पूछा, ये कैसी आवाज है? तभी सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, ये उन लोगों की आवाज है जिन्हें तुमने अपने घमंड के नीचे कुचल दिया। और इतना कहते ही अचानक अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी, जिन्हें देखकर राजा प्रसेंजित की सांसें रुक गई।
राजा प्रसेनजित की आंखें उन लाल आंखों पर जम गई। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। बरगद के आसपास का अंधेरा अचानक और गहरा हो गया। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि राजा की सांसें भारी होने लगी। तभी वो सन्यासी बिल्कुल शांत स्वर में बोला, राजन, डर उसी को लगता है जिसने अपने भीतर कुछ छिपा रखा हो। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, आखिर वो क्या है? तभी अंधेरे में चमकती वे आंखें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सूखे पत्तों पर किसी भारी चीज के चलने की आवाज आने लगी। धप धप धप, जैसे कोई विशाल छाया उनकी ओर बढ़ रही हो। राजा पीछे हट गए। उनका हाथ अनजाने में तलवार की ओर गया, लेकिन तभी सन्यासी मुस्कुराया और बोला, कुछ युद्ध तलवार से नहीं जीते जाते। अगले ही पल अंधेरे से एक लंबी काली आकृति बाहर आई। उसका शरीर धुएं जैसा था और सबसे भयानक बात यह थी कि उसका चेहरा बिल्कुल राजा प्रसेनजित जैसा था। वही आंखें, वही चेहरा, वही राजसी मुद्रा। बस फर्क इतना था कि उसके चेहरे पर करुणा नहीं, केवल घमंड और क्रूरता थी। राजा की सांस अटक गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये कौन है? तभी वो काली आकृति जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। उसने कहा, मुझे नहीं पहचानते राजन, मैं वही हूं जिसे तुमने वर्षों तक शक्ति दी है। मैं तुम्हारा अहंकार हूं, तुम्हारी निर्दयता हूं, तुम्हारा लालच हूं। अचानक राजा के सामने अजीब दृश्य चमकने लगे। उन्होंने देखा एक गरीब किसान राजा के सैनिकों के सामने रो रहा है क्योंकि उसका अनाज छीन लिया गया है। एक बूढ़ा भिखारी महल के बाहर भूख से मर रहा है, लेकिन राजा हंसते हुए आगे निकल जाता है। एक मां अपने बच्चे के लिए दया मांग रही है, लेकिन दरबार से उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया जाता है। हर दृश्य के साथ वो काली आकृति और विशाल होती जा रही थी। राजा दसे सिर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने चीख कर कहा, बस करो। तभी वो आकृति उनके कान के पास आकर फुसफुसाई, नहीं राजन, अभी तो तुम्हें वो सब देखना बाकी है जिसे तुमने अपनी शक्ति के नशे में दबा दिया। तभी अचानक पूरा जंगल गायब हो गया और राजा ने खुद को अपने ही राज दरबार में पाया। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। सिंहासन टूट चुका था, दीवारों पर दरारें थी और पूरा महल अंधेरे में डूबा था। तभी उन्होंने देखा हजारों गरीब लोग दरबार के बीच खड़े हैं। उनकी आंखों में आंसू है और सब एक साथ राजा की ओर हाथ बढ़ाकर कह रहे हैं, हमारा दुख लौटा दो। राजा की सांसें तेज हो गई। वो पीछे हटने लगे। तभी एक छोटा बच्चा आगे आया। उसने राजा की आंखों में देखकर पूछा, महाराज, अगर आपका राज्य इतना महान है तो मेरी मां भूख से क्यों मर गई? ये सुनते ही राजा के भीतर कुछ टूटने लगा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जिन लोगों को वो कमजोर समझते थे, उनके दर्द का भार कितना भारी था। तभी वो युवा सन्यासी उनके सामने प्रकट हुआ। उसने शांत स्वर में पूछा, राजन, बताओ, सबसे गरीब कौन होता है? वो जिसके पास धन नहीं या वो जिसके भीतर दया नहीं? राजा स्तब्ध रह गए। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तभी अचानक वो काली आकृति फिर हंसने लगी और बोली, ये सब दिखावा है राजन, कभी नहीं बदल सकता। उसके भीतर केवल सत्ता की भूख है। लोग चीखने लगे और वो काली आकृति राजा की ओर बढ़ी। उसकी लाल आंखें और भयानक हो चुकी थी। उसने कहा, आज फैसला होगा, तुम अपने सिंहासन को चुनोगे या अपनी आत्मा को? राजा प्रसेनजित की सांसें रुक गई क्योंकि पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि ये युद्ध किसी राज्य का नहीं, उनके अपने भीतर का है। राजा प्रसेनजित की आंखों के सामने पूरा दरबार जल रहा था। चारों ओर चीखें गूंज रही थी और उस भयानक आग के बीच वो काली आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। राजा पीछे हटना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जैसे जम चुके थे। तभी वो आकृति गर्जी, राजन, पूरी जिंदगी तुमने लोगों को डराया, आज तुम्हें अपने ही भीतर का डर खा जाएगा। तभी अचानक वो छोटा गरीब बच्चा फिर राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर भय नहीं था। उसने धीरे से पूछा, महाराज, क्या राजा केवल महलों के लिए होता है, गरीबों के लिए नहीं? ये सुनते ही राजा का दिल कांप उठा, क्योंकि पहली बार किसी ने उनसे ऐसा सवाल पूछा था जिसका उत्तर उनके पास नहीं था।
तभी अचानक आग की लपटों के बीच उन्होंने अपने पिता का चेहरा देखा। बूढ़े राजा की आंखों में निराशा थी। उन्होंने कहा, प्रसेनजित, मैंने तुम्हें राज्य चलाना सिखाया था, लोगों का दिल तोड़ना नहीं। राजा जैसे भीतर से टूटने लगे, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने उस काली आकृति से कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? आकृति हंसी और बोली, बस इतना कि तुम वही बने रहो जो हमेशा थे, निर्दयी और घमंडी, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर दया नहीं जागेगी तब तक मैं अमर रहूंगा। तभी अचानक पूरा दृश्य बदल गया। राजा ने खुद को फिर उसी बरगद के नीचे पाया। तेज हवा चल रही थी और वो सन्यासी शांत बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन राजा अब पहले जैसे नहीं थे। उनका चेहरा टूट चुका था, आंखों में घमंड की जगह डर और पछतावा था। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, आखिर तुम कौन हो जो मेरे भीतर छिपे हर अंधेरे को देख लेते हो? तभी वो सन्यासी धीरे धीरे खड़े हुए। चांदनी उनके चेहरे पर पड़ी और उसी पल राजा की सांस अटक गई, क्योंकि वो कोई साधारण सन्यासी नहीं बल्कि स्वयं गौतम बुद्ध थे। राजा प्रसेनजित स्तब्ध रह गए, उनके हाथ अपने आप जुड़ गए। लेकिन बुद्ध ने उनकी ओर देखकर कहा, हाथ जोड़ने से पहले अपने भीतर झांको राजन, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा मंदिर उसका मन होता है। तभी अचानक जंगल के भीतर से सैकड़ों लोगों के रोने की आवाज गूंज उठी। राजा घबराकर इधर उधर देखने लगे और अगले ही पल उन्होंने देखा, अंधेरे से हजारों परछाइयां बाहर आ रही हैं। कोई गरीब किसान था, कोई भूखा बच्चा, कोई बूढ़ा भिखारी, और सबकी आंखें राजा पर टिकी थी, जैसे वे न्याय मांगने आए हो। राजा का गला सूख गया। उन्होंने बुद्ध से कहा, मुझे बचाइए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता जब तक तुम खुद अपने भीतर की सच्चाई स्वीकार नहीं करते। तभी वो काली आकृति फिर प्रकट हुई। इस बार वो पहले से कहीं अधिक विशाल थी। उसने पूरे जंगल को अपने अंधेरे में ढक लिया और गरजते हुए बोली, प्रसेनजित, तुम्हारे पास अभी भी समय है, अपने सिंहासन पर लौट जाओ। दया कमजोरों के लिए होती है। लेकिन तभी अचानक उन हजारों परछाइयों में से वही छोटा बच्चा आगे आया। उसने राजा की ओर हाथ बढ़ आकर कहा, महाराज, अगर आज भी आप नहीं बदले तो फिर कोई राजा कभी नहीं बदलेगा। ये सुनते ही राजा के भीतर जैसे बिजली कौंध गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और पहली बार अपने पूरे जीवन में वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। उनका मुकुट सिर से उतरकर मिट्टी में गिर गया और कांपती आवाज में उन्होंने कहा, मैं हार गया, अपने अहंकार से हार गया। उसी क्षण पूरा जंगल शांत हो गया, हवा रुक गई और वो काली आकृति दर्द से चीख उठी, जैसे उसकी शक्ति खत्म हो रही हो। तभी बुद्ध राजा के सामने आए और बोले, जिस दिन इंसान अपने घमंड के सामने झुक जाता है, उसी दिन उसके भीतर ज्ञान का जन्म होता है। और ये सुनते ही राजा प्रसेनजित बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि पहली बार उन्हें समझ आया था कि सबसे गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं, बल्कि वह है जिसके भीतर दया नहीं होती। राजा प्रसेनजित बुद्ध के चरणों में गिरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और बरगद के नीचे फैली चांदनी में पहली बार एक सम्राट का घमंड टूटता दिखाई दे रहा था। पूरा जंगल शांत हो चुका था, लेकिन उस शांति के भीतर एक गहरी बेचैनी अब भी बाकी थी, क्योंकि राजा के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सच में इतना पाप करने के बाद भी इंसान बदल सकता है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, क्या मेरे जैसे निर्दयी इंसान के लिए भी मुक्ति संभव है? बुद्ध ने उनकी ओर देखा और बोले, राजन, जब तक इंसान अपने अंधेरे को पहचान ले तब तक उसके भीतर प्रकाश जन्म ले सकता है। तभी अचानक जंगल के भीतर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। सूखे पत्ते जोर जोर से टूटने लगे और कुछ ही क्षणों बाद एक घायल सैनिक वहां आकर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने घबराकर कहा, महाराज, राजमहल में विद्रोह हो गया है। जनता महल के बाहर इकट्ठा हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि अब उन्हें ऐसा राजा नहीं चाहिए जो केवल अमीरों के लिए जीता हो। राजा की आंखें फैल गई, क्योंकि यह पहली बार था जब उनके अपने लोग उनके खिलाफ खड़े हुए थे। सैनिक रोते हुए बोला, महाराज, भीड़ बहुत गुस्से में है, अगर आप अभी नहीं लौटे तो महल जला दिया जाएगा। राजा कुछ पल चुप रहे। उनके भीतर फिर वही पुराना भय लौटने लगा। तभी
वो काली आकृति जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। अचानक फिर हंसने लगी उसकी लाल आंखें, फिर चमक उठीं और वो बोली, देखा राजन, दया और करुणा केवल जंगल तक अच्छी लगती है, दुनिया ताकत से चलती है। अगर आज तुम कमजोर पड़े तो सब कुछ खो दोगे। राजा की सांसें भारी हो गई। उनका मन फिर दो हिस्सों में बंटने लगा। एक तरफ बुद्ध की शांति थी, दूसरी तरफ सिंहासन का भय। तभी बुद्ध ने धीरे से पूछा, राजन, अगर तुम्हें अपना राज्य बचाने के लिए फिर वही निर्दयी इंसान बनना पड़े तो क्या तुम सच में जीत जाओगे? ये सुनते ही राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। जंगल में शांति की बातें करना आसान था, लेकिन सत्ता के बीच बदलना सबसे कठिन था। तभी अचानक दूर राजमहल की दिशा से आग की लपटें आसमान में उठती दिखाई दी। पूरा आकाश लाल हो गया। सैनिक घबराकर बोला, महाराज जल्दी चलिए। राजा ने बुद्ध की ओर देखा। उनकी आंखों में डर था। उन्होंने पूछा, अगर मैं लौटकर फिर वही बन गया तो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इंसान हर दिन गिरता है राजन, लेकिन जो हर बार खुद को पहचान ले वही जागृत होता है। राजा ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे मिट्टी में पड़ा अपना मुकुट उठाया। लेकिन इस बार उन्होंने उसे सिर पर नहीं रखा, बल्कि अपने हाथों में पकड़ लिया। जैसे पहली बार उन्हें समझ आया हो कि मुकुट इंसान से बड़ा नहीं होता। फिर वो तेजी से महल की ओर बढ़ने लगे। बुद्ध शांत खड़े उन्हें जाते देखते रहे। लेकिन जैसे ही राजा जंगल से बाहर निकले, अचानक रास्ते के दोनों ओर हजारों गरीब लोग खड़े दिखाई दिए। कोई भूखा था, कोई घायल, कोई रो रहा था, और सबकी आंखें राजा पर टिकी थी, जैसे पूरा राज्य उनसे एक फैसला मांग रहा हो। तभी भीड़ में से वही बूढ़ा भिखारी आगे आया जिसे राजा ने अपने सपनों में देखा था। उसके हाथ में वही मिट्टी का कटोरा था। उसने राजा की आंखों में देखकर कहा, राजन आज तय होगा कि तुम सच में बदल गए हो या नहीं। और इतना कहते ही अचानक पूरी भीड़ घुटनों के बल बैठ गई। लेकिन उनके चेहरों पर डर नहीं, उम्मीद थी। राजा प्रसेनजित की आंखें भर आई, क्योंकि पहली बार उनके लोग उनसे भय नहीं बल्कि न्याय की आशा कर रहे थे। और उसी क्षण उनके हाथ से मुकुट छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा प्रसेनजित कुछ पल तक जमीन पर पड़े उस मुकुट को देखते रहे। चारों ओर हजारों लोग घुटनों के बल बैठे थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर नहीं, उम्मीद थी। वही लोग जिनकी ओर उन्होंने कभी इंसान की तरह देखा तक नहीं था, आज वही लोग उनसे न्याय की आशा कर रहे थे। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। तभी वो बूढ़ा भिखारी धीरे धीरे उनके पास आया। उसके हाथ में मिट्टी का कटोरा अब भी था। उसने कहा, राजन, पूरी जिंदगी तुमने सोना इकट्ठा किया, लेकिन आज पहली बार तुम इंसानों को देख रहे हो। राजा कांपती आवाज में बोले, मुझे समझ नहीं आता मैंने इतना अंधा जीवन कैसे जी लिया। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि घमंड इंसान की आंखें बंद कर देता है। तभी अचानक पीछे खड़ी भीड़ में हलचल मची। कुछ लोग गुस्से में चिल्लाने लगे। एक युवक आगे आया, उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, महाराज अब पछतावे से क्या होगा? मेरे पिता भूख से मर गए, मेरी माँ ने दरबार के बाहर दम तोड़ दिया। क्या आपका एक आंसू उन्हें वापस ला सकता है? पूरा वातावरण भारी हो गया। राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी वो काली आकृति फिर प्रकट हुई। इस बार वो पहले से कमजोर थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी जहरीली थी। उसने राजा के कान में फुसफुसाया, देखो ये लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, वापस वही बन जाओ जो तुम थे। डर पैदा करो, तभी तुम राजा कहलाओगे। राजा की सांसें तेज हो गई। उनके भीतर फिर संघर्ष शुरू हो गया। तभी अचानक गौतम बुद्ध की आवाज पीछे से गूंजी, राजन याद रखो, क्षमा मांगना आसान है, लेकिन अपने जीवन को बदल देना सबसे कठिन। राजा ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद वो धीरे धीरे उस युवक के सामने घुटनों के बल बैठ गए। पूरा जनसमूह स्तब्ध रह गया, क्योंकि कौशल का सम्राट एक साधारण युवक के सामने झुका हुआ था। राजा की आवाज भर्रा गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिता को वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर आज के बाद मेरे राज्य में कोई भूखा सोया तो वो मेरी सबसे बड़ी हार होगी। ये सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। युवक की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी अचानक आसमान में जोरदार गर्जना हुई और महल की सबसे ऊंची मीनार भर भराकर गिर पड़ी। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। धूल
और धुएं से पूरा वातावरण भर गया। उसी अंधेरे के बीच वो काली आकृति अंतिम बार विशाल रूप में प्रकट हुई। उसने दहाड़ते हुए कहा, प्रसेनजित, याद रखो, इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता, मैं फिर लौटूंगा। तभी बुद्ध आगे बढ़े। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, अंधेरा लौटेगा, हर मन में लौटेगा, लेकिन जहां जागरूकता जीवित हो वहां वो राज नहीं कर सकता। अगले ही पल पूरी भीड़ ने एक साथ अपने हाथ जोड़ लिए और जैसे ही लोगों के चेहरों पर करुणा और एकता की भावना जागी, वो काली आकृति दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, उसकी लाल आंखें बुझने लगी और कुछ ही क्षणों में वो हवा में विलीन हो गई। पूरा वातावरण अचानक शांत हो गया। सूरज की पहली किरण बादलों के बीच से निकली और सीधे राजा प्रसेनजित के चेहरे पर पड़ी। राजा ने धीरे से मिट्टी में पड़ा अपना मुकुट उठाया, लेकिन इस बार उन्होंने उसे अपने सिर पर नहीं रखा, बल्कि जनता के सामने धरती पर रख दिया और बोले, आज से ये राज्य केवल राजा का नहीं, हर उस इंसान का है जो इसमें सांस लेता है। ये सुनते ही लोगों की आंखों से आंसू बह निकले और पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठा। कहते हैं, उस दिन के बाद राजा प्रसेनजित पूरी तरह बदल गए। उन्होंने अपने महलों से ज्यादा अपने लोगों के दुख को महत्व दिया और जब भी कोई उनसे पूछता कि वो बुद्ध के चरणों में क्यों गिरे थे, तो वो केवल इतना कहते का, क्योंकि पहली बार वहां मुझे मेरा असली चेहरा दिखाई दिया था। और शायद यही कारण है कि आज भी ये कहानी लोगों को याद दिलाती है कि सबसे बड़ा राजा वही होता है जो अपने भीतर के घमंड को हरा दे। उस दिन के बाद कौशल का राज्य सच में बदलने लगा। राजमहल के बाहर अब भूखे लोगों की लंबी कतारें नहीं दिखती थी। राजा प्रसेनजित स्वयं रात में भेष बदलकर नगर की गलियों में घूमते और लोगों का दुख सुनते थे, लेकिन इंसान का अतीत इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक रात जब पूरा नगर सो रहा था, राजा अचानक फिर उसी पुराने सपने से कांपते हुए जाग उठे। इस बार उन्होंने देखा एक विशाल अंधेरा समुद्र है और उसमें हजारों लोग डूब रहे हैं। सब उनकी ओर हाथ बढ़ाकर मदद मांग रहे हैं, लेकिन उनके हाथ सोने की जंजीरों से बंधे हैं। तभी उस अंधेरे के बीच वही काली आवाज गूंजी, राजन, तुम बदल तो गए, लेकिन क्या तुम्हारा राज्य बदल पाया? राजा की आंख खुल गई, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी बाहर से घोड़ों की आवाज आई। एक सैनिक घबराकर अंदर आया और बोला, महाराज, सीमा के गांवों में भयानक अकाल पड़ गया है, लोग भूख से मर रहे हैं। राजा तुरंत उठ खड़े हुए बिना देर किए वो रात में ही गांवों की ओर निकल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो उनका दिल कांप उठा। सूखी धरती फटी हुई थी, बच्चे भूख से रो रहे थे, बूढ़े लोग मिट्टी में पड़े थे और कई घरों में चूल्हा महीनों से नहीं जला था। तभी एक छोटी बच्ची राजा के पास आई। उसके हाथ में सूखी रोटी का आधा टुकड़ा था। उसने मासूम आंखों से पूछा, महाराज, क्या सच में राजा भगवान जैसा होता है? राजा कुछ बोल नहीं पाए। बच्ची ने फिर पूछा, अगर राजा इतना शक्तिशाली होता है तो मेरी मां भूख से क्यों मर गई? ये सुनते ही राजा की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि केवल अच्छे शब्दों से राज्य नहीं बदलता, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। तभी अचानक पीछे खड़े कुछ अमीर व्यापारी चिल्लाने लगे, महाराज, अगर आपने राजकोष जनता में बांट दिया तो राज्य कमजोर हो जाएगा, दुश्मन हम पर हमला कर देंगे। तभी वो पुरानी काली आवाज फिर राजा के कानों में गूंजी, देखो, यही सच है, करुणा से राज्य नहीं चलते। लेकिन उसी क्षण उन्हें बुद्ध की बात याद आई। भय से चलने वाला राज्य कुछ समय टिकता है, करुणा से चलने वाला लोगों के दिलों में बस जाता है। राजा ने बिना एक पल गवाए आदेश दिया, राजमहल के सारे भंडार खोल दिए जाएं। जब तक इस राज्य का आखिरी इंसान भूखा है, तब तक महल में भी भोजन नहीं बनेगा। पूरा दरबार सन्न रह गया, क्योंकि पहली बार किसी राजा ने खुद को जनता के बराबर खड़ा किया था। धीरे धीरे अनाज गरीबों तक पहुंचने लगा। लोग रोते हुए राजा को आशीर्वाद देने लगे और उसी रात राजा फिर अकेले उसी बरगद के नीचे पहुंचे जहां उनकी पहली मुलाकात बुद्ध से हुई थी। चांदनी फैली हुई थी, हवा शांत थी और बरगद के नीचे गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। राजा उनके चरणों में बैठ गए और धीमी आवाज में बोले,
प्रभु, अब समझ आया, सबसे बड़ा सुख लेने में नहीं देने में है। बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, राजन, जिस दिन इंसान दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ ले, उसी दिन उसका जन्म सार्थक हो जाता है। राजा लंबे समय तक शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा। बादल हट चुके थे और पहली बार उन्हें लगा जैसे उनके भीतर का अंधेरा भी पूरी तरह छंट चुका है। कहते हैं, उस रात के बाद राजा प्रसेनजित ने कभी अपने पुराने घमंड को लौटने नहीं दिया, और जब वर्षों बाद उनकी मृत्यु हुई तो लोग उन्हें शक्तिशाली राजा के रूप में नहीं बल्कि दयालु हृदय वाले सम्राट के रूप में याद करते थे। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई इंसान सत्ता, धन या अहंकार में खोने लगता है तो बुद्ध और राजा प्रसेनजित की ये कहानी उसे याद दिलाती है कि इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, अपने भीतर के अंधेरे पर होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कहते हैं, कई वर्षों बाद जब राजा प्रसेनजित बूढ़े हो चुके थे, तब एक रात वो अकेले राजमहल की छत पर खड़े आसमान को देख रहे थे। हवा शांत थी, पूरा नगर सो रहा था, लेकिन राजा की आंखों में नींद नहीं थी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। वो अजातशत्रु नहीं था, न कोई सैनिक, बल्कि वही बूढ़ा भिखारी था जिसे राजा ने पहली बार अपने सपनों में देखा था। उसके हाथ में अब भी वही मिट्टी का कटोरा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। राजा उसे देखते ही चौंक गए और बोले, तुम कौन हो? सच बताओ, क्या तुम इंसान हो या कोई रहस्य? बूढ़ा हल्का सा हंसा और बोला, राजन, मैं वही हूं जो हर इंसान के भीतर रहता है, कभी भूख बनकर, कभी दर्द बनकर, कभी सत्य बनकर। राजा कुछ समझ नहीं पाए। तभी बूढ़े ने महल के नीचे फैले नगर की ओर इशारा किया और पूछा, बताओ प्रसेनजित, आज तुम्हारे पास क्या है? राजा ने नीचे देखा। लोग शांति से सो रहे थे, कहीं से रोने की आवाज नहीं आ रही थी, किसी घर में भूख का सन्नाटा नहीं था। राजा की आंखें भर आई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पहले मेरे पास सोना था, सेना थी, शक्ति थी, लेकिन आज पहली बार मेरे पास लोगों का विश्वास है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यही असली राज सिंहासन है। तभी अचानक तेज हवा चली और राजा ने पलटकर देखा, लेकिन वो बूढ़ा गायब हो चुका था। उसी क्षण पीछे से एक शांत आवाज गूंजी, राजन, जिसने अपने भीतर की गरीबी मिटा ली वही सबसे बड़ा धनवान बनता है। राजा मुड़े तो सामने गौतम बुद्ध खड़े थे। चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उनकी आंखों में वही अथाह शांति थी। राजा धीरे धीरे उनके चरणों में बैठ गए और बोले, प्रभु, अब मुझे मृत्यु से भी भय नहीं लगता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अब तुमने जीना सीख लिया है। तभी दूर पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण उभरी। पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया और उसी रोशनी में राजा प्रसेनजित की आंखें बंद हो गई। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे वर्षों का सारा संघर्ष समाप्त हो चुका हो। कहते हैं, उस सुबह पूरे कौशल राज्य में मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठी। लोगों ने महसूस किया जैसे हवा में कोई अद्भुत शांति फैल गई हो। और जब लोगों को पता चला कि उनका राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो पूरा राज्य रो पड़ा। लेकिन लोगों की आंखों में दुख से ज्यादा सम्मान था, क्योंकि उन्होंने केवल एक राजा नहीं खोया था, उन्होंने एक ऐसा इंसान खोया था जिसने अपने अहंकार को हराकर खुद को जीत लिया था। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई इंसान शक्ति और घमंड में अंधा होने लगता है, तो बुद्ध और राजा प्रसेनजित की ये कहानी उसे याद दिलाती है कि सबसे बड़ा सम्राट वो नहीं जिसके पास सबसे बड़ा राज्य हो, बल्कि वो है जिसके भीतर करुणा जिंदा हो। राजा प्रसेनजित की मृत्यु के बाद भी कौशल राज्य में उनकी कहानियां वर्षों तक सुनाई जाती रही। लोग अपने बच्चों को बताते कि एक समय ऐसा भी था जब उनका राजा केवल शक्ति में विश्वास करता था, लेकिन फिर एक रात बुद्ध से मिलकर वो बदल गया। और शायद इसी वजह से उसके जाने के बाद भी लोग उसे भूल नहीं पाए। लेकिन समय कभी नहीं रुकता। कुछ वर्षों बाद कौशल पर नए राजा का शासन शुरू हुआ और धीरे धीरे लोगों के मन में फिर लालच और सत्ता की आग बढ़ने लगी। महलों में फिर अहंकार लौटने लगा, गरीबों की आवाज फिर दबने लगी। और एक रात वही पुराना बरगद का पेड़ फिर चर्चा में आ गया। लोग कहते थे, आधी रात को वहां किसी के रोने की आवाज आती है। कोई कहता उसने लाल आंखें देखी, कोई कहता वहां
एक बूढ़ा भिखारी दिखाई देता है जिसके हाथ में मिट्टी का कटोरा होता है। पूरा राज्य डरने लगा। तभी एक युवा राजकुमार, जिसने बचपन से प्रसेनजित की कहानियां सुनी थी, सच जानने के लिए अकेला उस जंगल में पहुंचा। रात बिल्कुल शांत थी, चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवा में अजीब सन्नाटा था, जैसे पूरा जंगल किसी रहस्य को छिपाए बैठा हो। तभी अचानक उसे वही बरगद दिखाई दिया, लेकिन इस बार पेड़ के नीचे कोई बैठा था, सफेद वस्त्र पहने एक शांत वृद्ध जिसकी आंखों में असीम करुणा थी। राजकुमार धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपती आवाज में पूछा, क्या आप वही हैं जिनके कारण राजा प्रसेनजित बदल गए थे? वृद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें खोली और बोला, राजाओं को कोई नहीं बदलता बेटा, इंसान तब बदलता है जब वो पहली बार खुद को देख लेता है। राजकुमार स्तब्ध रह गया। तभी अचानक जंगल के अंधेरे में फिर वही लाल आंखें चमकी, हवा भारी हो गई और एक ठंडी आवाज गूंजी, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। राजकुमार डरकर पीछे हट गया, लेकिन वो वृद्ध बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने कहा, अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, वो हर पीढ़ी में लौटता है, कभी लालच बनकर, कभी घमंड बनकर, कभी क्रोध बनकर। तभी राजकुमार ने कांपती आवाज में पूछा, फिर उसे हराया कैसे जाए? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, हर बार अपने भीतर प्रकाश जलाकर। अगले ही पल तेज हवा चली और चांद बादलों से बाहर आ गया। उसकी रोशनी सीधे उस वृद्ध के चेहरे पर पड़ी और राजकुमार की सांस अटक गई, क्योंकि उसके सामने स्वयं गौतम बुद्ध खड़े थे। राजकुमार तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, याद रखना, सबसे खतरनाक अंधेरा वो नहीं जो रात में दिखाई दे, बल्कि वह जो इंसान के भीतर जन्म ले। और उसी क्षण जंगल में चमकती वे लाल आंखें धीरे धीरे बुझने लगी। हवा शांत हो गई और बरगद के पत्ते ऐसे हिलने लगे जैसे प्रकृति स्वयं उस सत्य को स्वीकार कर रही हो। कहते हैं, उस रात के बाद वो राजकुमार भी बदल गया और उसने अपने राज्य को करुणा और न्याय से चलाया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि इतिहास बार बार एक ही सीख देता है, इंसान की सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे इंसान पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधेरे पर होती है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई व्यक्ति अहंकार और लालच में खोने लगता है, तो बुद्ध और राजा प्रसेनजित की ये कहानी उसे याद दिलाती है कि असली शांति सत्ता में नहीं, बल्कि जागरूक मन में छिपी होती है। लेकिन कहते हैं, उस रात के बाद भी बुद्ध की वो सीख केवल कहानियों तक सीमित नहीं रही। समय बदलता गया, राजाओं के नाम बदलते गए, साम्राज्य मिट्टी में मिलते गए, लेकिन इंसान के भीतर का अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और शायद इसी वजह से सदियों बाद भी उस बरगद के पेड़ की कथा जीवित रही। लोग कहते थे, जो भी इंसान अहंकार में अंधा होकर उस पेड़ के नीचे जाता, उसे वहां अपना असली चेहरा दिखाई देता था। कोई रोते हुए लौटता, कोई बदल जाता और कुछ लोग तो वापस ही नहीं आते थे। एक बार एक बहुत धनी व्यापारी, जिसने आधा संसार घूम लिया था, उस कथा को सुनकर हंस पड़ा। उसने कहा, अगर कोई पेड़ इंसान को बदल सकता तो दुनिया में पाप ही न रहता। वो अपने नौकरों और सैनिकों के साथ उसी जंगल की ओर निकल पड़ा। रात का समय था, हवा भारी थी और रास्ते में अजीब सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे पूरा जंगल उन्हें चेतावनी दे रहा हो। लेकिन व्यापारी के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वो जोर से बोला, आज देखता हूं कौन सा रहस्य छिपा है इस पेड़ में। कुछ देर बाद वे उस बरगद के पास पहुंचे। चांदनी पेड़ की जड़ों पर पड़ रही थी और वहां एक बूढ़ा साधु शांत बैठा था। व्यापारी हंस पड़ा और बोला, क्या तुम भी लोगों को डराकर बदलते हो? बूढ़े साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मैं किसी को नहीं बदलता, इंसान खुद अपने सत्य से बदलता है। व्यापारी ने तिरस्कार से कहा, मेरे पास इतना धन है कि मैं पूरा राज्य खरीद सकता हूं, मुझे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। तभी साधु ने धीरे से पूछा, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम्हें हर रात नींद की दवा क्यों लेनी पड़ती है? व्यापारी का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि ये रहस्य उसके अलावा कोई नहीं जानता था। उसके सैनिक भी हैरान रह गए। व्यापारी की आंखों में पहली बार डर उतरा। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें
ये कैसे पता, तभी अचानक हवा तेज हो गई, बरगद के पत्ते जोर से हिलने लगे और अगले ही पल व्यापारी के सामने अजीब दृश्य उभरने लगे। उसने खुद को देखा, वो अपने धन के लिए लोगों को धोखा दे रहा है, गरीब किसानों की जमीन छीन रहा है, भूखे मजदूरों पर हंस रहा है। और हर दृश्य के साथ उसके पीछे एक विशाल काली परछाई बड़ी होती जा रही है, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही है। व्यापारी डरकर पीछे हट गया। उसने चीख कर कहा, ये सब झूठ है। लेकिन तभी वो काली आकृति गरजी, नहीं, ये तुम्हारा असली चेहरा है। व्यापारी कांपने लगा, उसके हाथ से सोने की थैली गिर गई। तभी बूढ़ा साधु शांत स्वर में बोला, इंसान बाहर जितना सोना जोड़ता है, भीतर उतना खाली होता जाता है। व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि धन के बावजूद उसके भीतर केवल डर और अकेलापन था। तभी अचानक चांद बादलों से बाहर निकला और उसकी रोशनी सीधे उस बूढ़े साधु के चेहरे पर पड़ी। व्यापारी की सांस अटक गई, क्योंकि उसके सामने स्वयं गौतम बुद्ध बैठे थे। व्यापारी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु मुझे बचा लीजिए। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, जब तक इंसान अपने भीतर की भूख को नहीं समझता, तब तक दुनिया का कोई धन उसे अमीर नहीं बना सकता। उसी क्षण वो काली परछाई दर्द से चीखने लगी और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। पूरा जंगल शांत हो गया, हवा ठंडी हो गई और बरगद के पत्तों से ओस की बूंदें टपकने लगी। व्यापारी लंबे समय तक रोता रहा, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया था कि असली गरीबी जेब की नहीं, मन की होती है। और शायद यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं, अगर इंसान सच में खुद को जानना चाहता है तो उसे किसी महल में नहीं, अपने भीतर उतरना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमेशा मन के भीतर चलता है। उस व्यापारी की कहानी पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग कहते थे, वो आदमी जो कभी गरीबों को इंसान तक नहीं समझता था, अब अपने हाथों से भूखों को भोजन बांटता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि उसने कभी उस रात के बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया। वो केवल इतना कहता था, उस बरगद के नीचे इंसान को भगवान नहीं, उसका अपना मन दिखाई देता है। धीरे धीरे दूर दूर से लोग उस जंगल में आने लगे, कोई धन के लिए, कोई शांति के लिए, कोई अपने डर से भागकर। लेकिन हर किसी के साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता था। कहते हैं, जो इंसान सच्चे मन से वहां जाता, उसे भीतर से बदल कर लौटना पड़ता था, और जो घमंड लेकर जाता, उसका अहंकार वही टूट जाता था। समय बीतता गया, लेकिन उस बरगद के नीचे बैठने वाले उस शांत साधु की कथा कभी खत्म नहीं हुई। एक रात एक युवा सैनिक वहां पहुंचा। उसके हाथ खून से रंगे थे, आंखों में डर था और सांसें कांप रही थी। उसने पेड़ के नीचे बैठकर जोर से कहा, अगर सच में कोई सत्य है तो मुझे बचा लो। तभी अचानक चारों ओर तेज हवा चलने लगी, पेड़ के पत्ते जोर से हिलने लगे और उसके सामने युद्ध के भयानक दृश्य उभरने लगे। चीखते सैनिक, जलते गांव, रोते बच्चे और उन सबके बीच वो खुद तलवार लिए खड़ा था। सैनिक डरकर चीख पड़ा। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें रुक नहीं रही थी। तभी अंधेरे में वही लाल आंखें चमकी और एक भारी आवाज गूंजी। इंसान सोचता है युद्ध मैदान में होता है, लेकिन असली युद्ध उसके भीतर होता है। सैनिक कांपने लगा। उसने रोते हुए कहा, मैं ये सब भूलना चाहता हूं। तभी अंधेरे से एक शांत स्वर आया, भूलने से सत्य नहीं बदलता, उसे स्वीकार करना पड़ता है। सैनिक ने सिर उठाया और उसके सामने फिर वही शांत चेहरा था, वही करुणा, वही शांति, स्वयं गौतम बुद्ध उसके सामने बैठे थे। सैनिक फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मैंने निर्दोष लोगों को मारा है, क्या मेरे लिए भी मुक्ति है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जिस मन में पछतावा जिंदा हो, वहां करुणा का जन्म हो सकता है। तभी अचानक सैनिक के सामने खड़ी वो काली परछाई धीरे धीरे छोटी होने लगी। उसकी लाल आंखें बुझने लगी और वो दर्द से चीखती हुई अंधेरे में खो गई। सैनिक मिट्टी पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वर्षों बाद उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। कहते हैं उस रात के बाद वो सैनिक तलवार छोड़कर लोगों की सेवा में लग गया, और जब भी कोई उससे पूछता कि उसे ये परिवर्तन कहाँ मिला, तो वो केवल जंगल की ओर देखकर मुस्कुरा देता, क्योंकि कुछ सत्य शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में समझ आते हैं।
और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी उस बरगद के पेड़ की कथा जीवित है, क्योंकि हर युग में इंसान बाहर की दुनिया जीतने निकलता है, लेकिन अंत में उसे लौटकर अपने ही मन से लड़ना पड़ता है, और जो उस युद्ध को जीत ले वही सच्चा विजेता कहलाता है। लेकिन कहते हैं उस बरगद के पेड़ का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि वर्षों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। एक रात अचानक खबर फैली कि जंगल के पास रहने वाले लोग गायब होने लगे हैं। कोई लकड़हारा लौटकर नहीं आया, कोई यात्री सुबह तक नहीं मिला, और जो कुछ लोग वापस आए उनके चेहरे डर से सफेद थे। वे केवल एक ही बात कहते थे, रात में जंगल के भीतर कोई इंसान नहीं, अपने ही डर से मिलता है। पूरा राज्य भय में डूब गया। लोग उस रास्ते से गुजरना छोड़ने लगे। तभी एक युवा साधक, जिसने बचपन से बुद्ध की कथाएं सुनी थी, सच जानने के लिए अकेला उस जंगल में पहुंचा। रात बहुत अंधेरी थी, आसमान में बादल थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। वो धीरे धीरे बरगद के पास पहुंचा, लेकिन इस बार वहां कोई साधु नहीं बैठा था, पूरा स्थान खाली था। तभी अचानक उसके पीछे कदमों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि उसके सामने वही चेहरा खड़ा था जो उसका अपना था, लेकिन आंखें लाल थी, चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। युवा साधक पीछे हट गया। तभी वो काली आकृति हंसने लगी और बोली, मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा का क्रोध हूं, तुम्हारा लालच, तुम्हारा भय हूं। साधक कांप उठा, उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसके सामने उसके जीवन के सारे दृश्य चमकने लगे। बचपन की ईर्ष्या, दूसरों से नफरत, अपनी असफलताओं का दर्द और वो सारे झूठ जो उसने खुद से बोले थे। हर दृश्य के साथ वो काली आकृति और विशाल होती जा रही थी। जंगल में अंधेरा फैलने लगा। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे पूरा वन चीख रहा हो। साधक डरकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे बचाओ। तभी अचानक बरगद के ऊपर से सुनहरी रोशनी उतरी। हवा शांत होने लगी और उसी रोशनी में एक परिचित स्वर गूंजा, इंसान पूरी दुनिया से छिप सकता है, लेकिन अपने मन से नहीं। अगले ही पल उस रोशनी के बीच स्वयं गौतम बुद्ध प्रकट हुए। उनका चेहरा शांत था, आंखों में अथाह करुणा थी। काली आकृति दर्द से चीख उठी और गरज कर बोली, ये इंसान कमजोर है, ये कभी खुद को नहीं बदल पाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर इंसान के भीतर अंधेरा होता है, लेकिन समस्या अंधेरा नहीं, समस्या ये है कि इंसान उसे अपना सत्य मान लेता है। तभी बुद्ध ने उस युवा साधक की ओर देखा और कहा, अपने भय से भागो मत, उसे देखो। साधक कांपते हुए धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने पहली बार उस काली आकृति की आंखों में देखा और अचानक उसे समझ आया कि वो किसी राक्षस से नहीं, अपने ही भीतर के अंधेरे से लड़ रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने जोर से कहा, ये सब मेरे भीतर है, मेरा क्रोध, मेरा लालच, मेरा डर। और जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, वो काली आकृति दर्द से तड़पने लगी। उसकी लाल आंखें बुझने लगी और कुछ ही क्षणों में वो धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। पूरा जंगल शांत हो गया। बरगद के पत्तों से ओस की बूंदें गिरने लगी और चांद बादलों से बाहर आ गया। युवा साधक घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें शांत थी। वर्षों बाद उसके चेहरे पर सुकून था। तभी बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, याद रखो, सबसे बड़ा ज्ञान खुद को पहचानना है और सबसे बड़ी जीत अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करके उसे प्रकाश में बदल देना है, कहते हैं। उस रात के बाद वो युवा साधक दूर दूर तक लोगों को यही सीख देने लगा कि इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, उसके भीतर छिपा होता है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई व्यक्ति अपने भय, अहंकार या लालच से टूटने लगता है, तो बुद्ध की ये कहानियां उसे याद दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक जागरूक मन की रोशनी उसे मिटा सकती है। लेकिन कहते हैं उस रात के बाद उस बरगद के जंगल में एक ऐसी घटना हुई जिसने सदियों तक लोगों के मन में भय और श्रद्धा दोनों भर दिए। एक अमीर और क्रूर सेनापति था जिसने कई राज्यों को लूटा था। उसके नाम से गांव कांपते थे। वो लोगों से कहता था, इस दुनिया में केवल ताकत सच है, न करुणा, न धर्म, न भगवान। जब उसने उस रहस्यमयी बरगद
और बुद्ध की कहानियां सुनी तो वो जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, अगर कोई पेड़ इंसान को बदल सकता है तो मैं आज उसी पेड़ को जला दूंगा। और वो अपने 100 सैनिकों के साथ रात में जंगल की ओर निकल पड़ा। आसमान में काले बादल थे, बिजली लगातार चमक रही थी और हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे पूरा जंगल उन्हें रोकना चाहता हो। लेकिन सेनापति के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो बरगद के पास पहुंचा, उसने मशाल उठाकर पेड़ की ओर फेंक दी। लेकिन उसी क्षण तेज हवा चली और मशाल वापस घूमकर उसके अपने पैरों के पास गिर पड़ी। सैनिक डर गए। तभी अचानक पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया और चारों ओर से हजारों फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। सेनापति चिल्लाया, कौन है, सामने आओ। तभी उसके सामने धुएं से एक विशाल काली आकृति बनी, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा किसी और का नहीं, स्वयं सेनापति का था। आकृति जोर से हंसी और बोली, मुझे नहीं पहचानते, मैं वही हूं जिसे तुमने वर्षों से ताकत दी है। तुम्हारी क्रूरता, तुम्हारा लालच, तुम्हारी निर्दयता। सेनापति का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने तलवार निकाल ली और गरज कर बोला, मैं किसी से नहीं डरता। तभी अचानक उसके सामने भयानक दृश्य उभरने लगे। उसने देखा जलते गांव, रोते बच्चे, उन निर्दोष लोगों की चीखें जिन्हें उसने मार डाला था। और हर दृश्य के साथ वो काली आकृति और विशाल होती जा रही थी। सैनिक डरकर भागने लगे, लेकिन जंगल जैसे उन्हें निगल रहा था। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सेनापति पहली बार कांपने लगा। उसने तलवार घुमाकर चीखा, ये सब झूठ है। तभी अंधेरे में एक शांत आवाज गूंजी, सत्य से भागने वाला इंसान सबसे ज्यादा खुद से डरता है। अगले ही पल सुनहरी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। हवा शांत हो गई और उसी प्रकाश के बीच स्वयं गौतम बुद्ध प्रकट हुए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखें सीधे सेनापति के भीतर उतर रही थी। काली आकृति दर्द से तड़प उठी और गरजी, ये इंसान कभी नहीं बदलेगा, इसके भीतर केवल हिंसा है। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, जब तक सांस है तब तक परिवर्तन संभव है। सेनापति की आंखों से अचानक आंसू बह निकले, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने पूरी जिंदगी दूसरों को नहीं, खुद को घायल किया है। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी तलवार हाथ से छूट गई और कांपती आवाज में बोला, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी शांति है? बुद्ध उसके पास आए और बोले, शांति बाहर कहीं नहीं मिलती, वो उसी क्षण जन्म लेती है जब इंसान अपने अंधेरे को स्वीकार कर लेता है। सेनापति फूट फूट कर रो पड़ा और उसी पल वो विशाल काली आकृति दर्द से चीखती हुई धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। पूरा जंगल शांत हो गया। बादल हट गए, चांद की रोशनी बरगद पर पड़ने लगी और पेड़ के पत्ते ऐसे हिलने लगे जैसे प्रकृति स्वयं उस क्षण की साक्षी हो। कहते हैं, उस रात के बाद वो सेनापति कभी वापस अपने पुराने जीवन में नहीं लौटा। उसने तलवार छोड़ दी और जीवन भर लोगों की सेवा करता रहा। और जब भी कोई उससे पूछता कि उसे सबसे बड़ा युद्ध कहाँ मिला, तो वो केवल इतना कहता, दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध इंसान के अपने मन में होता है, और जो उसे जीत ले वही सच्चा विजेता कहलाता है। लेकिन कहते हैं, उस सेनापति के बदलने के बाद भी उस बरगद का रहस्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि समय के साथ लोगों ने बुद्ध की सीख को फिर केवल कहानी समझना शुरू कर दिया। महलों में फिर अहंकार लौटने लगा, बाजारों में लालच बढ़ने लगा और इंसान फिर अपने भीतर के अंधेरे को भूलने लगा। तभी एक रात ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को दहला दिया। आधी रात को अचानक बरगद के जंगल से भयानक चीखें सुनाई देने लगी। आसमान काला पड़ गया, पक्षी रात में ही उड़ने लगे और जो लोग उस दिशा में गए वे डर के मारे कांपते हुए लौटे। उनका कहना था कि जंगल के बीचों बीच एक विशाल काला धुआं घूम रहा है, जिसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही है। लोग समझ गए कि वो पुराना अंधेरा फिर लौट आया है। पूरा राज्य भय में डूब गया। मंदिरों में घंटियां बजने लगी, लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। तभी एक छोटा बालक जो बहुत गरीब था, लेकिन जिसका मन बिल्कुल निर्मल था, अकेला उस जंगल की ओर चल पड़ा। लोगों ने उसे रोका, लेकिन उसने कहा, अगर अंधेरा सच में लोगों के भीतर से पैदा होता है तो शायद उसे प्रकाश भी इंसान के भीतर ही मिलेगा। रात बहुत गहरी थी, हवा में अजीब ठंडक थी और जैसे ही वह
बालक बरगद के पास पहुंचा, जमीन कांपने लगी। उसके सामने वही विशाल काली आकृति प्रकट हुई। इस बार वो पहले से कहीं अधिक भयानक थी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, मैं लौट आया हूं, क्योंकि इंसानों ने फिर लालच को अपना भगवान बना लिया है। बालक डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम्हें हमेशा लौटना होगा? आकृति हंसने लगी और बोली, जब तक इंसान अपने भीतर के अंधेरे को नहीं पहचानेगा तब तक मैं कभी नहीं मरूंगा। तभी अचानक पूरे जंगल में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। बरगद के पत्ते चमक उठे, हवा शांत हो गई और उसी पर प्रकाश के बीच स्वयं गौतम बुद्ध प्रकट हुए। उनका चेहरा चंद्रमा की तरह शांत था। बालक तुरंत उनके चरणों में बैठ गया, लेकिन बुद्ध की नजर उस काली आकृति पर थी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अंधेरा, तुम्हारी शक्ति भय से आती है और भय वही जन्म लेता है जहां इंसान खुद को भूल जाता है। काली आकृति गर्जी, इंसान कभी नहीं बदलेगा, उसके भीतर हमेशा लालच रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हां, अंधेरा रहेगा, लेकिन हर युग में कोई न कोई ऐसा भी जन्म लेगा जो अपने भीतर प्रकाश जगा देगा। तभी बुद्ध ने उस छोटे बालक की ओर देखा और कहा, आंखें बंद करो। बालक ने जैसे ही आंखें बंद की, उसके भीतर से तेज प्रकाश निकलने लगा। धीरे धीरे वह प्रकाश पूरे जंगल में फैल गया। पेड़ों पर पक्षी लौट आए, हवा में सुगंध भर गई और वो विशाल काली आकृति दर्द से चीखने लगी। उसकी लाल आंखें बुझने लगी, उसका शरीर धुएं की तरह टूटने लगा और कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह हवा में विलीन हो गई। पूरा जंगल शांत हो गया। बालक ने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसने बुद्ध से पूछा, प्रभु, क्या अंधेरा अब खत्म हो गया? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, अंधेरा फिर लौटेगा, हर इंसान के भीतर लौटेगा, लेकिन अब तुम जान चुके हो कि उसे हराने का रास्ता क्या है। बालक ने पूछा, कौन सा रास्ता? बुद्ध बोले, जागरूकता, करुणा और सत्य, क्योंकि जिस मन में ये तीनों जीवित हो वहां अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। सुबह की पहली किरण जंगल पर पड़ी और बरगद का पेड़ सुनहरी रोशनी में चमक उठा। कहते हैं उस दिन के बाद वो बालक बड़ा होकर लोगों को यही सीख देने लगा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसके भीतर जलने वाला प्रकाश है। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी बुद्ध और उस रहस्यमयी बरगद की कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर युग में इंसान को अपने भीतर के अंधेरे से लड़ना पड़ता है और हर बार कोई न कोई आवाज उसे याद दिलाती है कि असली शांति बाहर नहीं, हमेशा अपने मन के भीतर छिपी होती है। लेकिन कहते हैं उस छोटे बालक के जाने के कई वर्षों बाद दुनिया फिर बदल गई। नए राज्य बने, नए युद्ध हुए, लोग फिर धन और शक्ति के पीछे भागने लगे और धीरे धीरे बुद्ध की सीख केवल मंदिरों की दीवारों तक सीमित होने लगी। लोग उनके शब्द तो बोलते थे, लेकिन जीवन में उतारना भूल चुके थे। तभी एक बार भयंकर महामारी पूरे प्रदेश में फैल गई। गांव के गांव खाली होने लगे, लोग एक दूसरे से दूर भागने लगे। धनवान अपने महलों में छिप गए और गरीब सड़कों पर तड़पते रहे। पूरा राज्य भय में डूब गया। उसी समय एक युवा वैद्य, जिसने बचपन में उस रहस्यमयी बरगद की कहानी सुनी थी, लोगों की मदद करने अकेला निकल पड़ा। उसके अपने परिवार वाले भी उसे रोकते रहे, लेकिन उसने कहा, अगर डर के कारण इंसान का साथ छोड़ दे तो फिर इंसान और पत्थर में क्या फर्क रह जाएगा। वो दिन रात बीमार लोगों की सेवा करता रहा, भूखे बच्चों को भोजन देता रहा, लेकिन धीरे धीरे बीमारी उसके शरीर में भी फैलने लगी। एक रात बेहद कमजोर हालत में वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और उसका शरीर कांप रहा था। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, अगर सच में करुणा सबसे बड़ी शक्ति है तो मुझे बताओ, इतना दुख क्यों है? तभी अचानक उसके सामने फिर वही काला धुआं उभरने लगा। लाल आंखें अंधेरे में चमक उठी और भारी आवाज गूंजी, क्योंकि इंसान डरते ही सबसे पहले अपनी इंसानियत भूल जाता है। युवा वैद्य ने कांपते हुए पूछा, क्या इस दुनिया का दुख कभी खत्म नहीं होगा? आकृति हंसने लगी और बोली, नहीं, क्योंकि इंसान हमेशा खुद को दूसरों से अलग समझेगा। तभी अचानक बरगद के ऊपर से तेज सुनहरी प्रकाश उतरा। बारिश की बूंदें उस रोशनी में मोतियों की तरह चमकने लगी।
हवा शांत हो गई और उसी प्रकाश के बीच स्वयं गौतम बुद्ध प्रकट हुए। वैद्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कमजोर आवाज में कहा, प्रभु, मैंने लोगों की मदद की, फिर भी मैं उन्हें बचा नहीं पाया। बुद्ध उसके पास बैठे और बोले, करुणा का अर्थ हर दुख को रोक देना नहीं होता। करुणा का अर्थ है किसी के दुख में उसे अकेला न छोड़ना। तभी वो काली आकृति गरज उठी, लेकिन इंसान अंत में अकेला ही मरता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नहीं, जो प्रेम बांटकर जाता है वो कभी अकेला नहीं मरता। अगले ही पल युवा वैद्य ने देखा जिन लोगों की उसने मदद की थी वे सब उसके आसपास खड़े हैं। किसी की आंखों में कृतज्ञता थी, किसी के चेहरे पर शांति थी। उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। तभी बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, याद रखो, इंसान की जिंदगी लंबी होने से महान नहीं बनती, वो महान तब बनती है जब उसके कारण किसी दूसरे के जीवन में प्रकाश पहुंचे। युवा वैद्य मुस्कुराने लगा, उसके चेहरे पर गहरी शांति उतर आई और उसी क्षण वो विशाल काली आकृति दर्द से तड़पने लगी। उसकी लाल आंखें बुझने लगी और वो अंधेरे में विलीन हो गई। बारिश रुक चुकी थी, सुबह की पहली किरण बरगद के पत्तों पर चमक रही थी और युवा वैद्य की बंद आंखों के चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। कहते हैं उस रात के बाद लोगों ने फिर समझा कि इंसान की असली ताकत धन या शक्ति नहीं बल्कि उसका करुणामय हृदय है। और शायद यही कारण है कि बुद्ध की ये कहानियां कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि हर युग में जब दुनिया डर और अंधेरे में डूबती है तब कोई न कोई आवाज इंसान को याद दिलाती है कि सबसे बड़ा प्रकाश हमेशा उसके अपने भीतर छिपा होता है। लेकिन कहते हैं उस महामारी के वर्षों बाद भी उस बरगद के पेड़ की कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि हर युग अपने साथ एक नया अंधेरा लेकर आता है। समय बीतता गया, लोग फिर व्यस्त हो गए, बाजार फिर भर गए, महल फिर चमकने लगे, लेकिन इंसान के भीतर का खालीपन अब भी वैसा ही था। तभी एक दिन एक युवा राजकुमार उस बरगद के बारे में सुनकर वहां पहुंचा। वो बाहर से बेहद शक्तिशाली था, तलवार चलाने में अद्वितीय, युद्ध में अजय, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूटा हुआ, क्योंकि बचपन से उसे केवल जीतना सिखाया गया था, जीना नहीं। रात का समय था, आसमान में असंख्य ये तारे चमक रहे थे और बरगद के नीचे अजीब सी शांति फैली थी। राजकुमार धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा और जोर से बोला, अगर यहाँ सच में कोई सत्य छिपा है तो मुझे दिखाओ, मैं थक चुका हूँ। तभी अचानक हवा भारी हो गई, पेड़ के पत्ते तेजी से हिलने लगे और उसके सामने अंधेरे से वही विशाल काली आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बिल्कुल राजकुमार जैसा था। आकृति हंसने लगी और बोली, तुम दुनिया से जीत सकते हो लेकिन खुद से नहीं। राजकुमार ने तलवार निकाल ली और गरज कर बोला, मैं किसी से नहीं हारता। तभी उसके सामने अचानक दृश्य बदलने लगे। उसने खुद को युद्ध के मैदानों में देखा जहां हजारों लोग उसकी वजह से मारे गए थे। उसने अपने पिता को देखा जिन्होंने बचपन में उससे कहा था, कमजोरी दिखाओगे तो कुचल दिए जाओगे। उसने अपनी मां को देखा जो अकेले रोती रही, लेकिन वो कभी उनके पास नहीं गया, क्योंकि उसे केवल कठोर बनना सिखाया गया था। हर दृश्य के साथ उसकी सांसें भारी होने लगी और वो काली आकृति और विशाल होती गई। उसने कहा, देखो तुम्हारे भीतर कितना क्रोध, कितना अकेलापन, कितना डर है। राजकुमार पहली बार टूटने लगा। उसने तलवार जमीन पर फेंक दी और चिल्लाया, फिर मैं क्या करूं? तभी अचानक पूरे जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई, हवा शांत हो गई और उसी प्रकाश के बीच स्वयं गौतम बुद्ध प्रकट हुए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा प्रेम था जैसा राजकुमार ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। राजकुमार की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, मैं इतना खाली क्यों हूं जबकि मेरे पास सब कुछ है? बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इंसान बाहर की जीत में इतना खो जाता है कि अपने भीतर लौटना भूल जाता है। तभी वो काली आकृति गरज उठी, नहीं, ये इंसान कभी शांत नहीं हो सकता, इसके भीतर केवल युद्ध है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, युद्ध बाहर नहीं, उसके भीतर है, और जब तक ये खुद को स्वीकार नहीं करेगा तब तक ये भटकता रहेगा। फिर बुद्ध ने राजकुमार से कहा, आंखें बंद करो। राजकुमार ने जैसे ही आंखें बंद की, उसने पहली बार
अपने भीतर एक छोटे डरे हुए बच्चे को देखा जो केवल प्रेम चाहता था, लेकिन पूरी जिंदगी कठोरता के पीछे छिपा रहा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने रोते हुए कहा, मैं थक गया हूं। तभी बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, जिस दिन इंसान खुद पर दया करना सीख ले, उसी दिन उसके भीतर शांति का जन्म होता है। उसी क्षण वो विशाल काली आकृति दर्द से तड़पने लगी। उसकी लाल आंखें बुझने लगी और वो धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। पूरा जंगल शांत हो गया। दूर कहीं पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी और बरगद के पत्तों पर ओस चमकने लगी। राजकुमार धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर वर्षों बाद सुकून था, कहते हैं। उस रात के बाद उसने युद्ध छोड़ दिए और लोगों के बीच रहकर सेवा करने लगा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि इंसान की सबसे बड़ी जीत किसी राज्य को जीतना नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय और अकेलेपन को पहचान कर उसे प्रेम में बदल देना है। और शायद यही कारण है कि बुद्ध और उस रहस्यमयी बरगद की कहानियां कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर युग में इंसान बाहर सुख ढूंढता है, लेकिन अंत में उसे लौटकर अपने ही मन में उतरना पड़ता है, जहां अंधेरा भी छिपा होता है और वही सबसे बड़ा प्रकाश भी। लेकिन कहते हैं उस राजकुमार के बदलने के बाद भी उस बरगद की कथा समय के साथ और रहस्यमयी होती चली गई, क्योंकि अब लोग वहां केवल उत्तर पाने नहीं बल्कि खुद को खोजने आने लगे थे। कोई धनवान होकर भी खाली था, कोई सब कुछ खोकर टूट चुका था, कोई अपने अपराधों से भाग रहा था और कोई अपने ही मन के डर से। हर इंसान उस पेड़ के नीचे बैठता और उसे अपने भीतर वही दिखाई देता जिससे वो पूरी जिंदगी भागता रहा था। लेकिन एक रात जो हुआ, उसने इस कथा को अमर बना दिया। उस रात आसमान बिल्कुल शांत था, न हवा थी, न पक्षियों की आवाज। पूरा जंगल अजीब सन नाटे में डूबा हुआ था। तभी एक वृद्ध आदमी कांपते कदमों से बरगद के पास पहुंचा। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में गहरा दर्द छिपा था। वो पेड़ के नीचे बैठते ही रो पड़ा और बोला, मैंने पूरी जिंदगी दूसरों को धोखा दिया, रिश्ते तोड़े, लोगों का विश्वास बेचा। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या मेरे जैसे इंसान के लिए भी कोई रास्ता है? तभी अचानक उसके सामने अंधेरा फैलने लगा, जमीन से काला धुआं उठने लगा और वही विशाल आकृति प्रकट हुई जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा उस वृद्ध आदमी से नहीं बल्कि उन सभी लोगों से बना था जिन्हें उसने कभी दुख दिया था। कोई रो रहा था, कोई उसे घूर रहा था, कोई उससे जवाब मांग रहा था। वृद्ध डरकर कांपने लगा। उसने चीख कर कहा, मुझे छोड़ दो। तभी वो आकृति गर्जी। इंसान सोचता है कि समय उसके कर्मों को मिटा देगा, लेकिन हर कर्म उसकी आत्मा पर लिखा जाता है। वृद्ध आदमी टूट गया। उसने सिर पकड़ लिया और रोते हुए बोला, फिर मैं क्या करूं? क्या मेरे लिए अब बहुत देर हो चुकी है? तभी अचानक पूरे जंगल में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। बरगद के पत्ते चमक उठे। हवा में ऐसी शांति घुल गई जैसी किसी ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और उसी प्रकाश के बीच स्वयं गौतम बुद्ध प्रकट हुए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में अथाह करुणा थी। वृद्ध आदमी उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मैं अपने अतीत से भागते भागते थक गया हूं। बुद्ध धीरे से उसके पास बैठे और बोले, इंसान का अतीत उसका कारागार तब बनता है जब वो उससे सीखने के बजाय उससे भागता है। तभी वो काली आकृति फिर गर्जी, ये आदमी बदल नहीं सकता, इसके पाप बहुत बड़े हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई भी पाप उस मन से बड़ा नहीं जो सच में जाग जाए। फिर उन्होंने वृद्ध से कहा, अपनी आंखें बंद करो। वृद्ध ने जैसे ही आंखें बंद की, उसने अपने भीतर एक छोटा बच्चा देखा जो कभी बुरा इंसान बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन धीरे धीरे लालच, डर और स्वार्थ ने उसे बदल दिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने खुद को ही खो दिया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, जब इंसान ये स्वीकार कर ले कि वो भटक गया है, तभी उसके लौटने का रास्ता शुरू होता है। उसी क्षण वो विशाल काली आकृति दर्द से चीखने लगी। उसकी लाल आंखें बुझने लगी और वो धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। पूरा जंगल शांत हो गया। ऊपर आसमान में धीरे धीरे सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी। वृद्ध आदमी ने आंखें खोली और वर्षों बाद
उसके चेहरे पर सुकून था। उसने बुद्ध से पूछा, प्रभु क्या सच में इंसान बदल सकता है? बुद्ध हल्का सा मुस्कुराए और बोले, हर सांस इंसान को नया बनने का अवसर देती है। बस समस्या यह है कि अधिकतर लोग जागते ही नहीं कहते हैं। उस रात के बाद वो वृद्ध आदमी बाकी जीवन लोगों की सेवा में लगा रहा और जहां भी जाता लोगों से केवल एक बात कहता, इंसान की सबसे बड़ी हार उसके पाप नहीं बल्कि ये विश्वास है कि वो बदल नहीं सकता। और शायद यही कारण है कि उस बरगद की कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर युग में कोई ना कोई इंसान अपने भीतर के अंधेरे से हारने लगता है और तभी कहीं ना कहीं बुद्ध की वही शांत आवाज गूंजती है, याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक जागा हुआ मन उसे प्रकाश में बदल सकता। और कहते हैं उस रात के बाद बरगद के नीचे फिर कभी वैसा अंधेरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन बुद्ध की सीख हवा में हमेशा गूंजती रही। लोग दूर दूर से उस पेड़ को देखने आते और वहां बैठकर कुछ देर अपने भीतर झांकते, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि असली शांति किसी महल, किसी धन, किसी शक्ति में नहीं बल्कि इंसान के अपने मन में छिपी होती है। वर्षों बाद वो बरगद इतना विशाल हो गया कि उसकी छाव में हजारों लोग बैठ सकते थे और हर इंसान वहां से कुछ न कुछ बदल कर लौटता था। कोई अपना क्रोध छोड़ देता, कोई अपना लालच, कोई अपना डर और कोई अपने भीतर छिपे दर्द को पहली बार स्वीकार कर पाता था। कहते हैं एक दिन एक छोटा बच्चा उस पेड़ के नीचे बैठा और उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव क्या बुद्ध आज भी यहाँ आते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब भी कोई इंसान अपने भीतर के अंधेरे से लड़ते लड़ते टूटने लगता है और फिर भी हार नहीं मानता, तब समझ लेना बुद्ध वही कहीं उसके पास खड़े हैं। ये सुनकर बच्चे ने आसमान की ओर देखा। हवा धीरे धीरे बह रही थी, बरगद के पत्ते हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल मुस्कुरा रहा हो। तभी दूर मंदिरों की घंटियां बजने लगी। सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे वन में फैल गई और उसी रोशनी में बुद्ध की वो अंतिम सीख जैसे हर दिशा में गूंज उठी, इंसान की सबसे बड़ी जीत दुनिया को जीतना नहीं बल्कि अपने भीतर प्रकाश जगा लेना है। और शायद यही कारण है कि बुद्ध और उस रहस्यमयी बरगद की ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर युग में इंसान फिर भटकता है, फिर टूटता है और फिर किसी मोड़ पर उसे वही आवाज सुनाई देती है, जागो, अपने भीतर लौटो, क्योंकि असली शांति हमेशा तुम्हारे अंदर ही छिपी है। अगर आपको बुद्ध की ऐसी रहस्यमयी, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो अभी हमारे चैनल दो स्टोरीज हब को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।